हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम फिर से एक बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न लेकर आए हैं जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैटर्न बनाने में बहुत ही आसान है और दिखने में बहुत ही सुंदर बनकर आता है। इसके लिए हमने मल्टीपल ऑफ 6 के स्टिचेस ले लेने हैं, यानी कि 6 फंदे 6 फंदे 6 फंदे, इस तरह से फंदे। और 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं अपने पैटर्न को इक्वल करने के लिए, और 2 एक्स्ट्रा फंदे हमारे एज स्टिच रहेंगे। तो टोटल आपने 6 के मल्टीपल प्लस 4 ले लेने हैं, तो हमारा पैटर्न ये बड़ी आसानी से बनेगा। डेमो के लिए यहाँ पे मैंने 22 फंदे लिए हुए हैं, 22 फंदे लिए हैं मैंने। तो चलिए इस पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। राइट साइड से पैटर्न स्टार्ट होगा, अपने बॉर्डर के बाद इस पैटर्न को बनाना शुरू कर लेना है। पहला फंदा हमने स्लिप किया है। अब देखें, 6 फंदों में से 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। नीट 2 स्टिचेस, धागा अपनी तरफ करेंगे। अगले 4 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पर्ल 4 स्टिचेस। चार फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। तो ये देखें, 2 सीधे और 4 फंदे हमारे उल्टे, तो ये 6 फंदे हो गए। तो इन्हीं 6 फंदों को हमने रिपीट करते हुए जाना है। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे होंगे आपने इसी तरह से 6 में डिवाइड कर लेने हैं, और हमारे 4 फंदे एक्स्ट्रा होंगे तो पैटर्न बन जाएगा। अब देखिए, हमने फिर से 2 फंदे सीधे बनाए, 4 फंदे उल्टे बनाए, फिर 2 फंदे सीधे बनाने हैं, धागा अपनी तरफ करना है, 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो निट 2 पर्ल 4 करते हुए अपनी हमने रो 1 को कंप्लीट करना है। राइट साइड से 2 फंदे जो हमारे एक्स्ट्रा हैं, जो हमने पैटर्न को इक्वल करने के लिए डाले थे, ये हमने सीधे बना लेने हैं। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा रहेगा राइट साइड से। रो 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ। रो 2 रॉन्ग साइड। अब देखें, पहला फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा दिखेगा हर बार हमने वैसे ही बनाना है। तो देखें, स्टार्टिंग में हमें 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, तो हमने उल्टे बुन लेने हैं। तो पर्ल 2 स्टिचेस, 1 और ये 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए, धागा पीछे किया। अगले 4 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, तो ये चारों फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो निट 4 स्टिचेस, 4 फंदे सीधे। तो बेसिकली इस रो में हमने रॉन्ग साइड में पर्ल ऑन पर्ल करेंगे और निट ऑन निट स्टिच करेंगे। जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही हमने बनाते हुए जाना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऑल के बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो ज़रूर मिल सके। तो ये देखिए, इस तरह से हमने रो 2 रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लेनी है, जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे बनाते हुए। सीधे फंदे पे सीधी बुनाई करेंगे और उल्टे फंदे पे उल्टी बुनाई करते हुए रो 2 को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट एजिंग का फंदा भी उल्टा बना लेंगे। अब हम आगे सीधी तरफ देखें। अब रो 3 है जो, ये सेम बनेगी रो 1 की तरह। तो रो 1 हमने बनाई थी 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके अगले 4 फंदे उल्टे। तो हमने रो 3 बनानी है सेम एज रो 1। इस तरह से देखें, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। बड़ा ही आसान सा पैटर्न है। 6 सिलाइयों में हार्डली हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद हमने इस पैटर्न को शिफ्ट करना होता है। तो टोटल 12 सिलाइयों में हमारा ये पैटर्न कंप्लीट भी हो जाएगा और शिफ्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, हमने ये रो 3 को कंप्लीट करना है। 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा रहेगा। तो ये देखें, रो 3 हमारी कंप्लीट हो गई है। उल्टी तरफ आ गए हैं, तो रॉन्ग साइड से सेम वैसे ही रो 2 की तरह करेंगे। जैसे ये देखें, पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं तो उल्टे बनाएंगे, अगले 4 सीधे दिख रहे हैं तो वो सीधे बुन लेंगे। तो पर्ल ऑन पर्ल स्टिच एंड निट ऑन निट स्टिच करेंगे। ये 4 देखिए सीधे फंदे दिख रहे हैं, फिर आगे 2 उल्टे दिख रहे हैं, फिर सीधे दिख रहे हैं। तो जैसे जो फंदा दिखेगा उल्टी तरफ से आपने वैसे ही बना लेने हैं।
आप इस पैटर्न को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए। बेबी फ्रॉक्स में, जेंट्स स्वेटर में, हाफ स्वेटर बना रहे हैं, चाहे लेडीज़ कार्डिगन बना रहे हैं, बच्चों के स्वेटर्स पे, किसी पे भी डालिए। बहुत प्यारा 3D इफेक्ट वाला डिज़ाइन बनता है ये, और बनाने में बहुत ही आसान है। 4 सिलाइयाँ तो बेसिकली हमने सीधी सीधी बनाई हैं, सीधे और उल्टे फंदे से, और 5th और 6th सिलाई में हमारा पैटर्न बनेगा। उसके बाद हमने पैटर्न को शिफ्ट कर लेना है। तो ये देखिए रो 4 हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट एजिंग का फंदा भी उल्टा बन गया। ये देखिए 4 सिलाइयाँ बन गई हैं। अब हम आगे हैं सीधी तरफ रो 5। अब ध्यान से देखिएगा किस तरह से हमने डिज़ाइन को बनाना है। अब ये जो हमारा डिज़ाइन है, ये सीधे फंदे जो हमने दो दो बीच में रखे हैं, ये सीधे सीधे जो आए हैं, इनमें हमने डिज़ाइन बनाना है लूप वाला, और फिर हमने उसको उल्टी तरफ से शिफ्ट करना है, तो उससे बड़ी प्यारी लुक बनती है। तो देखिए आप, ये स्टार्टिंग में हमारे पास 2 सीधे फंदे हैं, तो यहीं से हमारा पैटर्न बनेगा, डिज़ाइन बनेगा। देखें पहला फंदा जो है एजिंग का, वो बनाएंगे पहले हम, और फिर इन 2 फंदों को लेके जो सीधे वाले 2 फंदे हैं, यहाँ से हमारा पैटर्न बनेगा। तो ये हमने स्लिप कर लिया। आप चाहें तो बुन भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये देखें अब हमने 2 फंदे जो सीधे हैं, इनके बीच में ये देखें इस तरह से जाली बनी हुई दिखती है हमें। 1 2 3 और ये 4, मतलब 4 स्टिच बिलो हमने आना है, 4 फंदे नीचे आना है। 1 2 3 और ये 4, यहाँ से हमने नीडल डालनी है, और धागे को लेके इस तरह से लूप खींचनी है। बड़े आराम से, आसानी से बन जाता है ये। ये देखें अब जो लूप खींची है, इसको हमने लूज़ रखना है, एकदम से टाइट नहीं करेंगे और बड़ा ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखेंगे। जब आप बनाएंगे खुद तो आपको आइडिया रह जाएगा कि कितना इसको हमने लूज़ रखना है। तो ये देखें इस तरह से बना। फिर हमने उसको सीधे फंदे के साथ इकट्ठा बुन लिया, निट टू टुगेदर कर लिया, 2 फंदों का एक फंदा। ये जो लूप वाला फंदा था, इसको इस तरह से निकालेंगे, फंदे पे डालेंगे, सिलाई पे डालेंगे इस तरह से, और 2 फंदों का इस तरह से देखें, जो सीधा फंदा था, सीधे फंदे के साथ लूप वाला फंदा, इन दोनों को हम 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। तो ये सीधे 2 फंदे थे, उन पे हमने ये लूप वाला डिज़ाइन इस तरह से बनाया। धागा अपनी तरफ करेंगे। जो 4 उल्टे फंदे हैं वो हमारे सेम बनेंगे उल्टे, उनको हम पर्ल वाइज ही 4 फंदे बना लेंगे। अब देखिए 4 फंदे हमने बना लिए। अब 2 अगले सीधे फंदे हैं, धागा पीछे करेंगे। अब इन 2 सीधे फंदों के बीच में देखिए जाली दिखेगी हमें, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे 4 स्टिच बिलो जाएंगे हम नीचे, यहाँ से एक लूप निकालेंगे यूं करके, उसको नीडल पे ले लेंगे, लेफ़्ट साइड नीडल पे, और इसके आगे हमारे सीधा फंदा है, तो इन 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे यहाँ पे यूं। फिर इसी जगह से हमने एक और लूप निकालनी है, और अगले सीधे फंदे के साथ निट टू टुगेदर कर लेना है, 2 फंदों का एक फंदा बना लेना है इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करके अगले 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे। अब देखें फिर हमारे पास 2 सीधे फंदे हैं, तो यहाँ से फिर वही हम लूप खींचेंगे, 4 स्टिच नीचे जाएंगे और यहाँ से एक लूप निकालेंगे यूं करके। लूप को लूज़ करेंगे और ऊपर तक ले आएंगे, और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे सीधा बुनते हुए निट वाइज। फिर सेम प्लेस से हमने एक और लूप निकालनी है, और फिर 2 का 1 कर लेना है यूं करके। ये देखें धागा अपनी तरफ करेंगे, अगले 4 फंदे फिर हम उल्टे बना लेंगे, पर्ल 4 स्टिचेस, धागा पीछे करेंगे। अब 2 फंदे हमारे फिर से सीधे हैं, यहाँ पे देखें, तो यहाँ से हमने फिर से लूप खींचनी है, 4 स्टिच बिलो जाएंगे, यहाँ से एक लूप निकालेंगे, लेफ़्ट नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे निट वाइज। सेम प्लेस से एक और लूप निकालेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे, इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, निट टू टुगेदर, और लास्ट का जो एजिंग का फंदा है वो सीधा बना लेंगे। तो ये देखें आधा पैटर्न हमारा बन गया।
5th रो है पैटर्न की ये। अब आगे है रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड ध्यान से देखिएगा किस तरह से हमने इस पैटर्न को स्टिचेस के साथ स्टिच को किस तरह से हमने इंटरचेंज करना है, जिससे हमारा ये डिज़ाइन बड़ा प्यारा बनकर आता है सीधी तरफ से। स्टिच हमने उतार लिया। आप देखें ये जो हमारे लूप वाले फंदे हैं जो हमने 2 का 1 किए थे, इनको इंटरचेंज करना है। तो ये देखिए 2 फंदे अगले लेंगे इस तरह से, और ये जो लूप वाला फंदा है इसको नेक्स्ट ले जाएंगे, इस तरह से इंटरचेंज करेंगे, और ये 2 फंदे पहले जो हैं आगे ले आएंगे। अब हम इनको सीधा बुन लेंगे। अब देखें ये हमारा जो फिर से लूप वाला फंदा आ गया, ये हमने इंटरचेंज करना है। तो ये देखें ज़्यादा बन गया था, ये हमने अब इंटरचेंज करना है। तो ये सामने दिखेगा आपको लूप वाला फंदा जो हमने 2 का 1 किया था। एक लूप को हमने अपनी राइट साइड ले आना है और एक लूप को हमने लेफ़्ट साइड ले जाना है, पर 2-2 फंदों के साथ इंटरचेंज करेंगे। 2 फंदे और एक लूप को इस तरह से करेंगे। तो ये 2 फंदे मैंने बीच में ले लिए और लूप को मैं बाहर ले आई हूँ। तो पहले हमने उसको बुन लिया और फिर अगले 2 फंदे सीधे बुन लिए। ये हो गए। अब देखिए अब ये लूप है, ये देखें इस लूप को हम बाहर ले जाएंगे और जो आगे वाले फंदे हैं वो अंदर ले आएंगे। तो इंटरचेंज करेंगे, 2 फंदे यहाँ से उठाएंगे इस तरह से नीडल पे, ये वाला लूप वाला फंदा हम पीछे ले जाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा इंटरचेंज हो जाएंगे लूप वाले फंदे, और बीच में हमारे प्लेन फंदे आ जाएंगे 4, 2 इस तरफ से 2 उस तरफ से। अब हम सीधी तरफ से देख लेंगे, ये देखें 2 फंदे फिर आ गए हमारे पास लूप से पहले, तो इनको हम इंटरचेंज करेंगे। दो फंदे हम अंदर वाली तरफ लेके जाएंगे, लूप को हम बाहर ले आएंगे, इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और फिर हम ये फंदे सीधे बुन लेंगे। इस लूप को अब उधर ले जाएंगे लेफ़्ट वाली तरफ, तो 2 फंदे अंदर को ले आएंगे और लूप को बाहर ले जाएंगे। बेसिकली जो 2 लूप वाले फंदे हैं वो लेफ़्ट राइट हो जाएंगे, और हमने 2 फंदे इधर से लेने हैं, 2 उधर से लेने हैं। बीच में हमारे लूप वाले फंदों के बीच में 4 फंदे आ जाने चाहिए। तो इस तरह से हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, और लास्ट में सिर्फ 2 फंदे ही इंटरचेंज होंगे, क्योंकि लास्ट में जो अगली लूप होगी उसके आगे हमारा एज स्टिच है, तो यहाँ सिर्फ एक बार ही ये इंटरचेंज होगा। ये देखें इंटरचेंज कर लिया। अब आगे हमारा लूप वाला एक ही फंदा है तो उसको वैसे ही बना लेंगे, क्योंकि आगे फंदे ही नहीं हैं इंटरचेंज को, और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा वैसे एज इट इज़ सीधा या उल्टा जैसे भी है वैसे बुन लेंगे। 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो 6th रो में हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनकर आया। देखिए बहुत ही प्यारा सुंदर सा डिज़ाइन बनता है। अब हमने क्या करना है, इस पैटर्न को शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट कैसे करेंगे, ये देखें जो 2-2 फंदों का डिज़ाइन था, 2 सीधे फंदे हैं, तो इस पैटर्न के बीच में 2 फंदे लेके आएंगे। ये देखें यहाँ पे हमारे 2 फंदे आएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, 4 फंदे, जब रो 1 बनाई थी तो 4 फंदे हमने पहले 2 फंदे सीधे बनाए थे, फिर 4 फंदे हमने उल्टे बनाए थे। अब हम क्या करेंगे, देखिए पैटर्न को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे पैटर्न लेके आएंगे, तो हमारे पास 3 फंदे बच रहे हैं। तो हमने ये 3 फंदे जो हैं वो उल्टे बनाने हैं। तो देखें रो 7th है ये पैटर्न की, 1 2 और 3 फंदे उल्टे। ये देखें धागा पीछे करेंगे, अब 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं यहाँ पे लूप वाला डिज़ाइन हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने पैटर्न को शिफ्ट कर लेना है। फिर 4 फंदे बीच में हमारे उल्टे आएंगे, 2 फंदे सीधे आएंगे। बस स्टार्टिंग पे 3 फंदे हमने रखने हैं उल्टे, और लास्ट में भी वैसे ही सेम आ जाएंगे। तो आपका ये पैटर्न बड़ी आसानी से चेंज हो जाएगा। आपके पास जितने मर्जी फंदे होंगे आपने इसी तरह से रो 7th को बनाना है, बड़ी आसानी से आपका पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें लास्ट में हमारे पास यहाँ भी 3 फंदे ही उल्टे बचे हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में 3 फंदे उल्टे बनाए।
तो इनको हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, ये उल्टे बनाएंगे अब हम। 7th रो है हमारी पैटर्न की राइट साइड से, और लास्ट एजिंग का फंदा सीधा रहेगा। तो ये देखिए, अब हमने इसको शिफ्ट किया है डिज़ाइन को। अब आ गई हमारी जो रॉन्ग साइड है, वो देखें, रॉन्ग साइड में हमने वैसे ही बनाना है। अब जो फंदा जैसे होगा उसके ऊपर वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। सीधा है तो सीधा, उल्टा है तो उल्टा। जैसे हमने स्टार्टिंग में 4 सिलाइयाँ बनाई थी, वैसे ही आगे वाली सिलाइयाँ जो हैं 4 वैसे ही बनेंगी। अब देखिए, हमारी ये उल्टी साइड है रो 8। जैसे जो फंदा हमें दिख रहा है हम वैसे बुनते हुए से कंप्लीट करेंगे। सीधे पे सीधा फंदा बनाएंगे और उल्टे पे उल्टा फंदा बना लेंगे। पर्ल ऑन पर्ल स्टिचेस एंड निट ऑन निट स्टिचेस करेंगे। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा उल्टा रहेगा। अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड से। ये देखें, राइट साइड से हमारी ये रो 9th है, तो सेम बनाएंगे 3 फंदे उल्टे। जैसे रो हमारी 7 थी वैसे ही हम बनाएंगे। 2 फंदे सीधे। अब बीच में हमारे 4 फंदे होंगे उल्टे, तो 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 4 फंदे उल्टे। 2 फंदे सीधे। 3 फंदे उल्टे। लास्ट में और स्टार्टिंग में 3-3 फंदे हमारे उल्टे आ रहे हैं जब हमने पैटर्न को शिफ्ट किया हुआ है। और एजिंग का फंदा हमारा लास्ट का सीधा रहेगा। रो 9th हमारी कंप्लीट हो गई है। देखें, इस तरह से दिखना शुरू हो गया। उल्टी तरफ आ गए हैं। रो 10 है हमारी। रो 10 हमारी बड़ी आसानी से बन जाएगी। जो जैसे फंदा दिख रहा है वैसे बुनते हुए से हम कंप्लीट कर लेंगे। आप इस निटिंग पैटर्न को ज़रूर ट्राई करिएगा। बिगनर्स भी बड़ी आसानी से इसको बनाएंगे। इसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। लेडीज़ स्वेटर बनाएं, कार्डिगन्स बनाएं, जेंट्स पे बना सकते हैं। किसी भी जेंट्स का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आप बना सकते हैं। वूल अगर आप मोटी यूज़ करेंगे तब भी बड़ी अच्छी लगेगी। और जो वूल के साथ जो नीडल्स होती हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने वूल को बनाना होता है। मतलब ऊन जो भी होगी आपकी, मोटी या पतली, 3 प्लाई 2 प्लाई या जैसे भी मोटी ज़्यादा होती है, तो नीडल्स भी वैसी ही लेनी है उस अकॉर्डिंग ही। और अगर आपको कोई और पैटर्न कोई चाहिए जो आप चाहते हैं कि मैं आपको बना के दिखाऊं, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे को आप पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं, तो मैं वो ईमेल करके आप उसको सेंड करिए तो मैं ज़रूर देखूंगी उसको भी। तो मैं वो पैटर्न ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप कुछ और बनाना सीखना चाहते हैं बिगनर्स, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, अब हमारी जो है 10th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब ये देखें, सेंटर में डिज़ाइन आपको दिख रहा है। 2-2 फंदे जो हैं वो बीच में आ गए हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो पैटर्न है शिफ्ट हो गया और वो सेंटर में आ गया। अब लूप वाला जो डिज़ाइन जो हमने रो 5 में बनाया था सेम यहाँ पे बनेगा। तो मैं एक बार फिर से आपको वो बना के दिखा देती हूँ। और जो रॉन्ग साइड है वहाँ से फंदों को शिफ्ट करके भी दिखा देती हूँ, जो लूप वाला डिज़ाइन किस तरह से शिफ्ट होगा और जिससे ये हमारी ये 3D लुक बनती है। तो ये देखें, 2 सीधे फंदे हैं, तो यहाँ भी हम 4 स्टिच बिलो आएंगे। 4 फंदे नीचे आएंगे। ये देखें, 1 2 3 और ये 4। ये बड़ी आसानी से दिख जाता है। 2 सीधे फंदों के बीच में हमने ये 4 स्टिच बिलो आना है। लूप को खींच के फिर से हमने एक फंदा सीधा जो है उसके साथ हमने नीट 2 टुगेदर कर देना है, 2 का 1। और फिर सेम प्लेस से एक और लूप खींच लेनी है, लूज़ करके ऊपर ले जाएंगे और 2 फंदों का फिर से एक फंदा बुन लेंगे। तो ये हो गया हमारे 2 सीधे फंदों पे लूप का डिज़ाइन। अगले 4 फंदे जो उल्टे दिख रहे हैं ये हमने सेम उल्टे ही बनाने हैं। अब फिर से 2 फंदे हमारे सीधे हैं, तो सेम 4 स्टिच नीचे जाएंगे और वहाँ से हमने एक लूप खींच लेनी है और फिर 2 का 1 कर लेना है।
तो ये फिर से लूप खींच के हमने 2 का एक फंदा कर लिया। अब धागे को अपनी तरफ करके अगले 4 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। अब ये 2 सीधे फंदे हैं, फिर यहाँ पे देखिए 3 और ये 4 स्टिच बिलो फिर से हमने एक लूप खींचनी है और सेम हमने फिर से 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। तो बेसिकली जिसमें 1-2 सिलाई में पैटर्न बनता है और 4 सिलाइयाँ या 6 सिलाइयाँ हमारी जो बीच में प्लेन चलती हैं सीधे या उल्टे फंदों से, वो डिज़ाइन बड़ी ही आसानी से बनते हैं और बनते भी बड़े सुंदर हैं और वो प्रोजेक्ट जो भी आप बनाते हैं ना वो बड़ी आसानी से बन जाता है। जो हर दूसरी सिलाई में या हर तीसरी सिलाई में जिसको पैटर्न को डालते हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है। तो ऐसे पैटर्न जो होते हैं बड़ी आसानी से बनते हैं और लुक वाइज बहुत ही सुंदर बनते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा गैप पड़ जाता है जब सिलाइयों से तो वो बिखर के डिज़ाइन आता है, तो दिखने में सुंदर लगता है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये हो गया रो 11। अब आ गई हमारी रो 12। फंदा एक स्लिप करेंगे। अब वही पैटर्न करेंगे, हमने लूप वाले फंदे को 2 फंदों के साथ इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे हमें लूप वाला फंदा दिख रहा है, ये वाला हमारे 2 लूप के फंदे हैं। तो ये लूप वाला फंदा हम बाहर ले जाएंगे, 2 अंदर ले आएंगे और उस तरफ से लूप वाला फंदा लेफ़्ट साइड ले जाएंगे और 2 फंदे हम अंदर ले आएंगे। तो बेसिकली हमने लूप साइड पे ले जानी है लेफ़्ट राइट में और बीच में 4 फंदे हमने टोटल कर लेने हैं। तो ये जो रॉन्ग साइड है यहाँ पे हमने सारे फंदे सीधे बुनते हुए ही इंटरचेंज करने हैं, यहाँ पे उल्टा सीधा कुछ नहीं करना है। तो ये देखें अब इसको उधर ले जाएंगे, 2 फंदे अंदर ले आएंगे। ये बिल्कुल सेम वैसे डिज़ाइन है ट्विस्टिंग का जैसे हम केवल के फंदे ट्विस्ट करते हैं, ये वैसे ही हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये लूप वाले और ये 2 फंदे हैं तो ये अंदर चले जाएंगे, लूप बाहर आ जाएगी। अब ये 2 फंदे हैं, इनको हम अंदर ले आएंगे और लूप को लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे। तो अंदर हमारे ये लूप के अंदर 4 फंदे जो हैं वो आ गए। तो सीधा ही बुनेंगे, इन फंदों को हम नेट वाइज ही बनाएंगे, सिर्फ हमने लूप को इंटरचेंज करना है फंदों के साथ। अब इसके बाद जो सीधी सिलाई होगी, 12 सिलाइयाँ तो होगी ना, ये 12वीं सिलाई है, रो 12 है। जो 13वीं सिलाई होगी हमारी पैटर्न की, सेम हमने बनानी है जैसे हमने रो 1 बनाई थी। तो इन्हीं 12 सिलाइयों को आपने बार बार रिपीट करते जाना है। आपका जो पैटर्न है ऑटोमेटिकली बनता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा और वो बनता भी जाएगा। बस इतना ही इसको करेंगे और उसके बाद सीधी सिलाई में फिर से हमने रो 1 से स्टार्ट करना है, जैसे वैसे ही करना है इसको। तो बहुत ही आसान सा पैटर्न है, बहुत ही सुंदर है। आप इसको किसी भी रंग में बनाइए, डार्क कलर में तो बहुत ही सुंदर बनकर आता है और इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरफ से दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। 3D जैसा डिज़ाइन है, पूरा जो उभर के आया हुआ है, ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक है। और बीच में हल्की हल्की सी जाली वाला डिज़ाइन भी लगता है ये, हालांकि हमने जाली डाली नहीं है पर ये लुक जाली वाली भी आती है बीच में। तो लेडीज़ कार्डिगन पे भी बहुत सुंदर डिज़ाइन लगेगा। आप चाहे हाफ जैकेट बनाइए चाहे पूरा कार्डिगन बनाइए, बड़ा ही सुंदर बनकर आएगा। इन्हीं सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा ये पैटर्न बनता हुआ चला जाएगा। तो चलिए फिर आप बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।